Good morning, student. Today I will take class on hormones in biochemistry subject. So, as we know, what is hormones? Hormones is a chemical substance. Hormone is a chemical substance which released by the cells in our body or part of the cells. It required very small quantity. हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में बनता है और वो हमारा शरीर का जो सेल्स है या ऑर्गन है, ऑर्गन्स का कुछ पार्ट है, उससे वो सिक्रीट होता है हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है वो बहुत कम, यानी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में हमको ज़रूरत पड़ती है कोई भी फंक्शन के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए। सपोज डैट अगर हम देखें तो नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए human body, normal development of the human body or any animal also, हार्मोन इज एसेंशियल। तो हार्मोन कौन कौन सा एसेंशियल है? तो कॉमन जो हार्मोन जैसे सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन और थायरोक्सिन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा हार्मोन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे हार्मोन्स हो जाएं। These hormones are secreted either by the endocrine or ductless gland। हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स है, एडर्नल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, तो ये ग्लैंड सब में से हार्मोन सिक्रीट होता है बहुत कम मात्रा में, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, चाहे वो ग्रोथ में हो, चाहे सेक्सुअल में हो, चाहे एक्टिविटी में हो, चाहे देखने में हो, और भी बहुत सारा फंक्शन है जो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको आहिस्ता एक एक करके। तो सबसे पहले है कि हार्मोन्स कितने तरह का होता है। क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो ये जनरली वो बेस पे काम करता है कि इसका केमिकल नेचर क्या है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसी बेस पे हार्मोन को क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में। हार्मोन को क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में। तो पहला जो हमारा टाइप्स है वो प्योरली बेस्ड है ऑन केमिकल नेचर, यानी उसका केमिकल नेचर क्या है, यानी उसमें से जो केमिकल निकल रहा है उसके नेचर, और वो फिर क्या एक्टिविटी हमारे बॉडी में कर रहा है। तो ये बेस्ड है वो केमिकल नेचर पे। दूसरा हमारा है जो टाइप 2 है वो बेस्ड है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो पहला बेस क्या है? केमिकल नेचर है, और दूसरा बेस हमारा है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, यानी वो कैसे वर्क कर रहा है उस पे हम उस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे टाइप 1 में मैंने बताया बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, तो केमिकल नेचर बेस्ड ऑन केमिकल नेचर अगर टाइप 1 में देखेंगे तो अगर हम उसमें भी सब क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो जैसे प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन के बारे में अगर देखेंगे तो वो इंसुलिन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन के बारे में देखेंगे तो वो इंसुलिन, तो सॉरी इंसुलिन सिक्रेट कहाँ से होता है? हमको सब कोई कॉमन वर्ड में जानते हैं कि इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, इंसुलिन लेना चाहिए, या इंसुलिन कम हो जाता है तो क्या बीमारी होती है, या बॉडी में सिक्रेट नहीं हो पा रहा तो कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? हमारे पैनक्रियाटिक सेल से। तो पैनक्रियाटिक सेल में एक बीटा सेल्स होता है, पैनक्रियाटिक सेल में एक बीटा सेल जो होता है वो पैनक्रियाज जो है वो बीटा सेल जो है वो क्या सिक्रीट करता है? हमारा इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन क्या काम है, मेन एक्शन क्या है इंसुलिन का? इंसुलिन जो हमारा बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से निकला उसका जो मेन फंक्शन है वो है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का। क्या काम है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। इसीलिए अक्सर सुना होगा कि शुगर की बीमारी में इंसुलिन दिया जाता है। तो शुगर की बीमारी हुई तो शुगर क्या हुआ? हमको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बाहर से हम क्या कर रहे हैं? इंसुलिन, यानी बाहर से शुगर उसको दिया जा रहा है, तो ये इंसुलिन दिया है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या है? ग्लूकोज नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो पा रहा है, तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पैनक्रियाज से। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो बाहर से इंसुलिन दिया जाता है ताकि ग्लूकोज जो हम खाना खाया, जो हमने उसमें से जो ग्लूकोज निकला वो उसका एब्जॉर्प्शन हो सके।
तो एक है प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स में हमने बताया कि इंसुलिन, उसके बाद है वैसोप्रेसिन है, एडीएच, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या करता है ये? वाटर का हेल्प करता है वाटर के रेगुलेशन में, है ना। तो इसमें अगर बीमारी हो रही है, इंसुलिन जैसे इंसुलिन की कमी अगर हो रही है तो आपको क्या बीमारी हो? शुगर की बीमारी हो। लेकिन अगर यही वाटर रेगुलेशन गड़बड़ा जाएगा, हमारे वाटर का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो क्या है कि वाटर से अगर उसको एडीएच अगर वाटर से यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा? वाटर रेगुलेशन उसका नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पेशाब होने का उसमें चांसेस होता है, तो उसको बोलते हैं इंसिपिडस बोलते हैं, है ना, इंसिपिडस बोलते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जैसे प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन्स हो गया, नेक्स्ट हमारा है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि स्टेरॉयड की जरूरत पड़ी है, स्टेरॉयड दे दीजिए इसको, तो स्टीरॉयड हार्मोन। तो उसका एग्जाम्पल जो स्टीरॉयड हार्मोन का क्या है? जैसे सेक्स हार्मोन है, उसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ना। तो ये है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन इसका क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, अक्सर सुना होगा कि कॉर्टिजोन दिया गया, तो वो सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही है, यानी स्टेरॉयड दिया जाता है। तो वो मेन उसका काम है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी ये काम देता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो टाइप 1 में है, टाइप 1 में अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में हमारा जैसे थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलता है जिसको T3 T4 भी बोलते हैं, जिसको T4 जो थायरोक्सिन है, T4 जो थायरोक्सिन है और T3 जो ट्राइडोथायरोक्सिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से। कहाँ रहता है थायराइड ग्लैंड? हमारे पीछे साइड में रहेगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले जैसे थायरोक्सिन या थायरोक्सिन या ट्राइडोथायरोक्सिन जो है T4 और T3, इसमें भी एक जैसे एक कॉमन बीमारी होती है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइड भी बोलते हैं उसको, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, यानी अगर कम थायरोक्सिन प्रोडक्शन हो रहा है, थायराइड हार्मोन्स कम हो रहा है बॉडी में प्रोड्यूस, तो उसको बोलेंगे, अगर कम हो गया तो हाइपो हो जाएगा, यानी कम हो गया, हाइपोथायराइडिज्म। और अगर ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हाइपरथायराइडिज्म। तो लेकिन अब इसका जो फंक्शन हमको, इसका बहुत सारा फंक्शन, थायराइड ग्लैंड का बहुत फंक्शन है। कॉमन फंक्शन अगर हम जो जनरल बात करेंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट में काम होगा, है ना, हार्ट में भी काम आता है, ब्रीदिंग में भी काम आता है, नर्वस सिस्टम में काम आता है, आपके मसल्स के एक्टिविटी में, मसल्स के स्ट्रेंथ में भी काम आता है। तो देयर नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन वी विल डिस्कस लेटर, जब हम लोग इसके स्पेशली थायराइड हार्मोन के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे हम। तो अभी हमको सिर्फ जानना है कि एक्चुअली है क्या। तो थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोक्सिन जो T4 और T3 है, तो अब है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म में जनरली क्या होता है कि पेशेंट जो है वो वेट गेन करने लगता है, वेट गेन करना, एकदम गोल चेहरा हो जाएगा, मून लाइक फेस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पफी फेस, यानी फूला हुआ पफी फेस बोलते हैं उसको, वेट गेन। लेकिन हाइपरथायराइड में क्या होता है कि वेट डाउन होने लगता है, वो वेट जो है वो कम होने लगता है, तो उसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। उसमें वेट भी कम हो जाएगा, आंख बाहर आ जाती है, बड़ी बड़ी आंख दिखने लगती है, तो ये क्या होता है कि ये हाइपरथायराइडिज्म में हो जाता है। तो ये आपके T4 और T3 यानी हाइपर। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है एपिनेफ्रीन, है ना। एपिनेफ्रीन जो है वो एडर्नल ग्लैंड से प्रोडक्शन होता है, एपिनेफ्रीन। इट इज ऑल्सो अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव टाइप 1 हार्मोन्स। क्या है? एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसका, जो एडर्नल ग्लैंड से निकलता है। उसका मेन काम अगर हम जो कॉमन वर्ड में देखेंगे तो इट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और इट राइज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, है ना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है एपिनेफ्रीन जो एडर्नल ग्लैंड से है। नॉन
नॉन एपिनेफ्रिन जो है इट इज न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, यानी एक एंजाइम टाइप का है ये, जो ब्रेन के फंक्शन में भी काम होता है। तो ये आपके टाइप 1 का हो गया। तो टाइप 1 में हमने देखा प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, ओके, उसके बाद स्टेरॉयड हार्मोन, उसके बाद आपके अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव हार्मोन, अमाइनो एसिड में फिर थायराइड हार्मोन जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी में जो अगर हमने जैसे बताया था कि बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, और तो टाइप 1 है, और टाइप 2 में जाएंगे तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये हार्मोन का जो एक्शन है उसी पे ये बेस्ड है, यानी उसी पे एक्टिविटी है। तो बेस्ड इसको भी दो ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, है ना। तो अगर हम उसमें देखेंगे तो ग्रुप 1 में एस्ट्रोजीन है ना, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, एंड्रोजीन है, ये सारा एंजाइम आपके इसमें आता है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ग्रुप 2 में आता है ACTH, FSH, LH और PTH, यानी ACH जो है ये एडर्नोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACH क्या है? एडर्नोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो एडर्नोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहाँ से निकलता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत स्मॉल ग्लैंड है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कौन सा? ACTH। इसका काम क्या है? ये रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ द एडर्नल ग्लैंड। इसका मेन फंक्शन अगर देखेंगे तो ये है। नेक्स्ट है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और इसका जो मेन फंक्शन अगर हम देखेंगे तो फीमेल में सबसे ज़्यादा है। इसका फंक्शन जो मेन है फीमेल में होता है। फीमेल में फंक्शन अगर हम देखेंगे, ये भी कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल और स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवरी एग्स, है ना, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवरी एग्स। तो ये है। नेक्स्ट है LH, लिटुनाइजिंग हार्मोन। ये जनरली मेल के लिए है। अगर देखा है तो लिटुनाइजिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, वो एंटेरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। इसका जो मेन काम होता है हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन जो है वो हमारे मेल में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। नेक्स्ट हमारा है PTH का मतलब पाराथायराइड हार्मोन। पाराथायराइड हार्मोन जैसे ये निकलता था हमारा थायराइड ग्लैंड से, ये भी निकल रहा है थायराइड ग्लैंड से, है ना, पाराथायराइड हार्मोन। तो इसका फंक्शन क्या है? ये कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है हमारे ब्लड में, है ना। ब्लड में इट रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो ये PTH। तो हमारा जो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो वो दो है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में एस्ट्रोजीन, एंड्रोजीन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और भी हार्मोन्स हैं। ग्रुप बी में जो है वो ACH, एडर्नोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और PTH है पाराथायराइड हार्मोन। तो ये हार्मोन्स के बारे में है। अब ये आप अभी जो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है ये हार्मोन्स के बारे में। थैंक यू।